प्यारे बच्चों, मैं सोनिया, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज खलीलाबाद संत कबीर नगर, आपकी गृह विज्ञान की अध्यापिका। बच्चों, कक्षा 9 में गृह विज्ञान में हम पहले बात कर लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या है और किन किन चीज़ों का आपको अध्ययन करना है। तो पहले खंड में बच्चों आपका आएगा गृह प्रबंध, और गृह प्रबंध के अंतर्गत आपको गृह विज्ञान के तत्व और क्षेत्र, व्यवस्था की परिभाषा, गृह और परिवार के संबंध, कार्य व्यवस्था, प्रभाव डालने वाले कारक, साधन, पारिवारिक आय, परिवार कल्याण और परिवार के सदस्यों की संख्या तथा अभिरुचि, और अर्थव्यवस्था। दूसरे खंड में आपको पढ़ना है स्वास्थ्य रक्षा, और स्वास्थ्य रक्षा के अंतर्गत आप स्वास्थ्य की परिभाषा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य की देखरेख और रक्षा, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं का प्रशासन और सेवा, वायु का महत्व तथा संचालन, पर्यावरण का जनजीवन पर प्रभाव और अशुद्ध वायु से होने वाले रोग। तीसरे खंड में आप पढ़ेंगे वस्त्र तथा सूत्र विज्ञान, और वस्त्र तथा सूत्र विज्ञान के अंतर्गत आप कपड़ों के तंतु, कपड़ों के प्रकार, जीवन में उनका प्रयोग, व्यक्तिगत साज सज्जा, उचित वेशभूषा, व्यक्तिगत वेशभूषा और मौसम के अनुसार वस्त्र का चयन किस प्रकार करना चाहिए, इन सब चीज़ों की आपको जानकारी दी जाएगी। चौथे खंड में है बच्चों आपका भोजन तथा पोषण विज्ञान, और भोजन तथा पोषण विज्ञान के अंतर्गत आप भोजन का पाचन और संबंधित शरीर क्रिया विज्ञान, खाद्य पदार्थों का संगठन, वर्गीकरण और उसके कार्य, जैसे अनाज, दाल तथा मेवे, फल, सब्जी, दूध तथा दूध से बने खाद्य पदार्थ, वसा और तेल, मांस, मछली एवं अंडे तथा संतुलित आहार का विस्तृत अध्ययन करेंगे। पांचवें पॉइंट में है आपका प्राथमिक चिकित्सा तथा गृह परिचर्या। इसमें आप पढ़ेंगे प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य सिद्धांत, घरेलू दुर्घटनाएं और उनसे बचाव, सामान्य घरेलू देशज औषधियाँ, तिकोनी तथा लंबी पट्टियाँ और उनका प्रयोग, गृह परिचर्या की परिभाषा, परिचारिका के गुण, रोगी का कमरा, चुनाव, तैयारी, सफाई एवं प्रकाश का प्रबंध, बिस्तर लगाना और चादर बदलना। तो बच्चों, ये तो था आपका पाठ्यक्रम। इसमें पहले में आपने गृह प्रबंध, फिर स्वास्थ्य रक्षा, वस्त्र तथा सूत्र विज्ञान, भोजन तथा पोषण विज्ञान और प्राथमिक चिकित्सा तथा गृह परिचर्या, आज चीज़ों की आपको पढ़ाई करनी है। तो एक एक खंडवार हम पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, कक्षा 9 में अध्याय 1, इसमें है आपका गृह विज्ञान के तत्व और क्षेत्र। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि गृह विज्ञान है क्या, यानी गृह विज्ञान की अवधारणा। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आदिकाल से ही मनुष्य अपने तथा अपने परिवारजनों के लिए किसी न किसी प्रकार से आवास की व्यवस्था करता रहा है, और आदिमानव के लिए आवास की इस व्यवस्था का उद्देश्य प्राकृतिक कारकों अर्थात धूप, वर्षा, ठंड आदि से बचाव तथा जंगली जीवों से सुरक्षित रहना था, और आदिकाल से यही मनुष्य के लिए गृह था। और अब हम जानते हैं कि गृह विज्ञान का अर्थ क्या है। गृह विज्ञान शब्द गृह तथा विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, और सामान्य रूप से गृह विज्ञान का अर्थ घर से संबंधित, व्यवस्थित एवं उचित ढंग से गृह तथा परिवार से संबंधित विभिन्न पहलुओं की आवश्यकताओं के लिए किया
जाता है। यानी गृह विज्ञान का अर्थ है, गृह तथा विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है और गृह का अर्थ है घर से संबंधित व्यवस्थित तथा उचित ढंग से गृह तथा परिवार से संबंधित विभिन्न पहलुओं का आवश्यकता के लिए अध्ययन किया जाना। अब हम आपको बताते हैं कि गृह विज्ञान की भिन्न भिन्न विद्वानों ने किस तरह से परिभाषा दी है। तो अमेरिकन गृह अर्थशास्त्र संघ के अनुसार गृह अर्थव्यवस्था शिक्षा का वह विशिष्ट विषय है जिसके अंतर्गत आप आय, व्यय, भोजन की स्वच्छता, वेशभूषा, आवास आदि की रुचिपूर्ण एवं उपयुक्त चुनाव एवं तैयारी, परिवार अथवा अन्य मानव समुदाय द्वारा उनके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा अमेरिकन गृह अर्थशास्त्र संघ के अनुसार थी बच्चों। और जो दूसरी परिभाषा है वह है लेडी इरविन कॉलेज गृह विज्ञान संस्थान। लेडी इरविन कॉलेज गृह विज्ञान संस्थान ने कहा कि गृह विज्ञान एक व्यावहारिक विज्ञान है जो अपनी अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं को हल करने और सुखमय जीवन यापन करने की दशाओं का ज्ञान कराता है। तो बच्चों, इससे यह स्पष्ट होता है कि गृह विज्ञान एक व्यवस्थित सामाजिक विज्ञान है और इस विज्ञान के अंतर्गत घर परिवार से संबंधित समस्त आवश्यकता तथा योजनाओं का विधिवत अध्ययन किया जाता है और इसके अध्ययन का उद्देश्य पारिवारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान अर्जित करना है। तो बच्चों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि गृह विज्ञान की अवधारणा क्या है और गृह विज्ञान का अर्थ क्या है और गृह विज्ञान की क्या परिभाषा है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपसे इसमें से दो तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और वो प्रश्न इस तरीके से हो सकते हैं कि गृह विज्ञान का अर्थ बताइए, यानी गृह विज्ञान का क्या अर्थ है, या फिर इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि गृह विज्ञान की परिभाषा दीजिए। तो गृह विज्ञान की परिभाषा आप इसी तरह से दे सकते हैं कि अमेरिकन गृह अर्थशास्त्र संघ के अनुसार जो परिभाषा मैंने आपको बताई, या फिर लेडी इरविन कॉलेज गृह विज्ञान संस्थान ने जो परिभाषा दी उसे आप आसानी से लिख सकते हैं और आप जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि गृह विज्ञान के तत्व क्या हैं। बच्चों, गृह विज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तृत है और गृह विज्ञान का जहाँ एक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है तो वहीं दूसरे ओर जो है इस विषय के अंतर्गत कुछ कलात्मक अध्ययन भी किया जाता है और इसमें गृह विज्ञान के तत्वों को जानना भी हमारे लिए आवश्यक है, जिसमें नंबर 1 है कि घर परिवार का बहुपक्षीय विकास। यानी गृह विज्ञान के तत्व के अंतर्गत आप पहला पॉइंट लिखेंगे कि घर परिवार का बहुपक्षीय विकास। गृह विज्ञान घर परिवार से संबंधित है और इसका लक्ष्य घर परिवार की सुख सुविधाओं में वृद्धि करना। इसके लिए गृह विज्ञान के अंतर्गत परिवार के प्रत्येक सदस्य के अधिकारों तथा कर्तव्यों का निर्धारण एवं अध्ययन किया जाता है। आप इस तरीके से इसको आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा जो तत्व है वह है नियोजन। गृह विज्ञान में घर परिवार के कार्यों एवं व्यवस्था को कुशलता पूर्वक करने पर विशेष बल दिया जाता है और इसका आवश्यक कारक नियोजन है। नियोजन का तात्पर्य है कि किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसकी आवश्यक तैयारी करना। यानी नियोजन किसे कहते हैं? नियोजन का तात्पर्य है, आप इस तरह से लिख सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसकी आवश्यक तैयारी करना। तीसरा जो पॉइंट है वह है
नियंत्रण। घर परिवार से संबंधित कार्यों की योजना बनाने के उपरांत सभी योजनाओं को कार्य रूप देना अत्यंत आवश्यक होता है और समय समय पर पूर्व निर्धारित योजना में परिवर्तन भी करने पड़ते हैं और कभी कभी कार्य करने के ढंग तथा नियमों में कुछ परिवर्तन भी करना पड़ता है और कार्य करते समय इस प्रकार के आवश्यक परिवर्तनों को लागू करना ही नियंत्रण कहलाता है। बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण और तीसरा जो तत्व है गृह विज्ञान का वह है मूल्यांकन। और मूल्यांकन बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। किसी भी क्षेत्र से संबंधित किए गए कार्यों की समुचित समीक्षा को मूल्यांकन कहा जाता है। मूल्यांकन के अंतर्गत संबंधित कार्य की कमियों अथवा दोषों को भी जानने का प्रयास किया जाता है और सूझबूझ द्वारा किए गए मूल्यांकन द्वारा घर परिवार से संबंधित भावी योजनाओं के निर्धारण में भी सहायता प्राप्त होती है। तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि गृह विज्ञान के कौन कौन से तत्व हैं। तो गृह विज्ञान में आपने इसका पहला पॉइंट पढ़ा कि गृह विज्ञान का बहुपक्षीय विकास, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि गृह विज्ञान के कौन कौन से तत्व हैं। और बच्चों, आज हमने पढ़ा गृह विज्ञान की अवधारणा, गृह विज्ञान का अर्थ, गृह विज्ञान की परिभाषा और गृह विज्ञान के तत्व। गृह विज्ञान के तत्व में 4 पॉइंट हैं। पहला है घर तथा परिवार का बहुपक्षीय विकास, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कि गृह विज्ञान की प्रकृति। आप भी जिनके पास किताबें होंगी वो पढ़ लेंगे ये गृह विज्ञान की प्रकृति क्या है, बाकी मैं तो बताऊंगी ही। धन्यवाद।